वॉन्ग फिंग हुंग जिस तरह का व्यवहार कर रहा है उस हिसाब से तो उसे ढूंढ नहीं पाई। इस लड़की को अनुशासित करना बहुत मुश्किल है। हाँ? अच्छी सास ढूंढनी होगी। कोई बात नहीं, बहुत इंतजार कर लिया, शुरू करते हैं। सब लोग चुप हो जाओ, महामहिम बोलने वाले हैं। जैसे आंधी बढ़ती है, बादल घिरते हैं, सभी खिलाड़ी चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मैं माई डालोंग आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि पहले लायन किंग चैंपियनशिप शुरू की जाए। वो कौन है? ये तो वॉन्ग फिंग है। वन, हम शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, वॉन्ग फे हुंग, मैं तुम्हें हारने के 100 टील्स दूंगा। वन, हमें हारने के 100 टील्स देना चाहता है। मेरे रहते बिल्कुल नहीं। तुम्हें इसके लिए मरना होगा। इसे जाने दो। नहीं, ये टैबलेट पहले मुझे मिला है, तुम जाने दो। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर नहीं जाने दिया तो तुम्हें जाना होगा। मैंने कहा मैं नहीं जाने दूंगी। मारो उसे। हाँ, मारो उसे। हाँ, मारो उसे। 1, 2, 3। गुरुजी पीछे देखिए। गुरुजी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुड्ढे? तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मेरे पिछवाड़े में। गुरुजी बचाइए। रुको रुको रुको। गुरुजी हम जीत गए। वॉन्ग फे हुंग, तुम नहीं बचोगे। लायन किंग टैबलेट। यस।
अब हम क्या करें? हाँ? अगर तुम्हें ये टैबलेट चाहिए तो ले लो। भाग जल्दी! पकड़ो उसे। डॉक्टर हुआंग आराम से। ये क्या है? डर से डर लग रहा है? अगर डर लगता है तो झगड़े से दूर रहो। याद रखो, शांति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये हर चीज में मदद करती है। पिछले महीने मेरी बहू ने एक मोटे ताजे बच्चे को जन्म दिया है। मैं इतना खुश था कि खुशी के मारे गिर गया। बेटे का होना क्या अच्छी बात है। बेटा हर दिन मुश्किलों में पड़ते रहता है। ये लो, ये दवाई खा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। 2 हफ्तों में तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर हुआंग, ये लीजिए पैसे। गैंग, ये पैसे तुम उपहार के तौर पर मेरी तरफ से रख लो। हाँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुआंग। जब मेरा पोता 1 महीने का हो जाएगा ना, तो आप पार्टी में आइए। ठीक है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। ठीक है, पार्टी में आइएगा प्लीज। जरूर। डॉक्टर हुआंग आराम से। महामहिम, आप दोबारा फिसल गए। अच्छा हुआ मैं फिसल गया। ये तुम्हारे बेटे ने किया। डॉक्टर हुआंग, आपके पैसे, ये आपके पैसे हैं। ये पैसे आप उपहार के तौर पर रख लीजिए। जी शुक्रिया। मेरे बेटे को अनुभव नहीं है, उसे दोष मत दीजिए। ये लीजिए, थोड़ी चाय पीजिए। हाँ, उस पर इल्जाम लगाने से पहले जी, ये देखना होगा कि वो मेरा दामाद बन सकता है या नहीं। मैं फिसल गया, कोई बात नहीं। वो मुझे मुक्का मारता तो भी ठीक होता, लेकिन अगर उसे मेरा जमाई नहीं बनना तो मैं क्या कर सकता हूँ? महामहिम, जैसा कि आपने अभी भी कहा, अगर फेयोंग आपकी बेटी से शादी करता है तो ये मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात होगी। लेकिन क्या मैं आपका समधी नहीं बनूंगा तो आपको कोई परेशानी है? मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब तुम सहमत हो? बहुत चालाक हो भाई। हाँ, महामहिम, मेरा वो मतलब भी नहीं था। अरे तुम्हारा ये मतलब भी नहीं, वो मतलब भी नहीं। अरे तुम्हारा मतलब क्या है? पिताजी का मतलब है कि वोंग फी हंग एक अच्छा आदमी है, साथ ही महत्वाकांक्षी। इस जन्म में या फिर अगले जन्म में आपकी बेटी से शादी नहीं करेगा। बेवकूफ, गिरफ्तार कर लो उसे। सुनिए महामहिम दाई, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हा? पिताजी चुप रहो। महामहिम दाई, ये कैसा रहेगा? इस महीने के 8वें दिन आपके ठीक होने के बाद मैं आपके घर शगुन लेकर आऊंगा। ये ठीक रहेगा आपके लिए? बॉ फी होंग, आज मैं अपनी बेटी की खातिर तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हाँ चलो, चलते हैं। महामहिम दाई, अपना ख्याल रखिएगा। पिताजी, उनकी बेटी के साथ शादी के लिए हाँ क्यों कहा? मैं नहीं करूंगा। तुम नालायक, जाओ, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। मुझे लोगों की मदद करने के लिए जाना है। जाओ। यहाँ आओ। बड़े बेसिन में पानी लाना, समझे? हाँ? अभी नादान हो, तुम कुंफू के अभ्यास में परेशानी करते हो। तुम्हारे जैसे लड़के को अनुशासित होना होगा। ली तिएनहू ने सारी गड़बड़ की है, उसे सबक सिखाया, वो भी सच्चाई की खातिर। अच्छा, कितनी बड़ी बात कह दी तुमने। सही और गलत क्या है तुम्हें पता भी है? मैं तुम्हें बताता हूँ। शांति सबसे महत्वपूर्ण है, वही सही है, समझे? तो क्या शांति के लिए किसी मासूम को मरने दूं? तुम्हारे पिता एक डॉक्टर है, मैं जख्म ठीक करता हूँ। पिताजी, अगर कोई मिलके मेरा शिकार कर रहा होता तो क्या आप उनको मारेंगे? तुम और तुम्हारा शिकार करने वाले दोनों को मारूंगा। पिताजी, आप सही हैं। शांति महत्वपूर्ण है। अब उतरने के बाद कुछ पीना चाहिए। हाँ? तुम उतर सकते हो? ये किसने कहा, नालायक? ये लीजिए पिताजी। पियो।
इस शादी को लेकर तुम ज्यादा परेशान मत होना, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ, पर मेरी शादी के लिए दाई दलों को हाँ क्यों कहा? ये लो। आपके पिताजी का क्या होगा? मेरे पिताजी अपना ध्यान रख लेंगे। चलो चलते हैं। ठीक है, चलिए। गुरुजी, हम ग्वांगझो पहुंचकर वहाँ मार्शल आर्ट स्कूल खोलेंगे, जिसका प्रमुख मैं बनूंगा, है ना? जब मैं प्रमुख बन जाऊंगा तो क्या आप युवा लड़कियों की भर्ती कर सकते हैं? अगर तुम ऐसे भाग जाओगे तो दोबारा इस जन्म में वापस नहीं आना। पिताजी, दाई दलोंग इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसके अलावा श्रीमान लो एक मामूली शिक्षक है, और फिर तो क्या? पिताजी, मुझे अब और सीखने की जरूरत नहीं लगती। अच्छा, बहुत सीख लिया है तुमने। ठीक है, मेरे 3 पैंतरों पर मात करके दिखाओ। अगर तुम जीत गए तो जा सकते हो, अगर हार गए तो चुपचाप तुम स्कूल में जाओगे। ठीक है, एक सच्चा इंसान अपनी बातों से नहीं मुकरता। नालायक। चलो जरा देखें तुम्हें क्या आता है। जरूर। चाल में मात, मैं जीता। अरे पिताजी, पिताजी, आप ठीक तो है ना? गुरुजी, ये तीसरा पैंतरा था। गुरुजी, बचाओ! गुरुजी, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ। पिताजी। अरे प्यारा बच्चा, फिर से तुमने लड़के की ड्रेस पहन ली है। आपसे कुछ पूछना है। वोंग फी हंग से मेरी शादी की बात क्यों की? एक बात पता है? दाई दालोंग, ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर रही हो? अब ये मत कहना तुम्हें वोंग फी हंग पसंद नहीं है। मैं देखो कितना खुश हो रही हो। कौन खुश है? मैं कल से स्कूल जा रही हूँ। नहीं जाओगी तुम। तुम्हारे जैसी एक लड़की स्कूल जाए, ये कितनी घटिया बात है। आपने ऐसा कहा? मैं अभी माँ को खत लिखती हूँ। क्या आपने मुझे मना किया? अपनी माँ को इसके बारे में मत बताना। इस महीने की 8वीं तारीख को डॉक्टर हुआंग शगुन लेकर हमारे घर आएगा। फिर मैं तुम्हारी शादी की खुशी में एक बड़ी सी पार्टी दूंगा। इस महीने की 8वीं तारीख? हाँ, 8वीं तारीख को। मैं अभी स्कूल जा रही हूँ। अब से आप वोंग फी हंग का नाम भी नहीं लेंगे। अब इसको क्या हो गया? आज ही तो 8वीं तारीख है। घर की तलाशी लो। वही। वांग क्विंग, बाहर आओ। वांग क्विंग, बदमाश इंसान हो तुम। तुमने मुझसे वादा किया था कि 8वीं तारीख को मेरे घर आओगे शगुन लेकर। तुम कोई खेल खेल रहे हो? जी नहीं महामहिम दाई, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आपका पैर ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। मैं अगले महीने की बात कर रहा था। अगले महीने? नहीं, अगले महीने तक नहीं रुक सकता मैं। देखो देखो, मेरी पीठ को देखो, बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मैं चल भी सकता हूँ और दौड़ भी सकता हूँ। संभलिए।
माँ महिम, सच कहूं तो यह अभी नहीं हो सकता है। तेरे की हो सकता है। अगर मैं कहूँ तो हो सकता है। जल्दी 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 करो और उसे बाहर बुलाओ। बात माँ महिम, उस दिन आपके जाने के बाद श्रीमान लू आए थे। उन्होंने कहा फेई होंग के पास स्कूली शिक्षा के लिए कुछ उपहार है, इसीलिए वो उसको अपने साथ ले गए। श्रीमान लू? जी। कौन से वाले? फोशान में कितने श्रीमान लू हैं? जिंगशोंग स्कूल के श्रीमान लू यिबाई, उनकी बात कर रहा हूँ। वोंग फीहुंग स्कूल गया है? जी। समझिए। फूशान के अजय योद्धा वोंग फेई आपको चुनौती देने आए हैं। हटाइए भाई साहब, पैर हटाइए। एक्सक्यूज मी। गुरुजी, इसका मतलब क्या होता है? फूशान के... बस चिल्लाओ मत। गुरुजी, एक बार और प्रयास करो क्या? फूशान के... मुझे एक बात बताओ, तुम लोग क्लास में जा रहे हो या नहीं? गुरुजी, ये लीजिए, आपसे मैं बाद में मिलता हूँ। गुरुजी, आप ये कर सकते हैं। श्रीमान लू, आपका पत्र। श्रीमान लू, आप कैसे हैं? मेरे पिताजी ने अपनी मृत्युशय पर आखिरकार घरेलू विद्वानों को राजी कर लिया है, जिन्होंने विदेशी छात्रों को प्राप्त करने के लिए चीन आने का वादा किया है। अगले महीने की 15 तारीख को विद्वान ग्वांगझू पहुंचेंगे और लिखित परीक्षा आयोजित करेंगे। केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को ही यूनाइटेड स्टेट्स लाया जाएगा। ये बक्सा उन्होंने आपके लिए छोड़ा है। इसमें परीक्षा शुरू करने के लिए एक टोकन भी है। यस! यस! क्या आप श्रीमान लुई बाई हैं? हाँ, मेरे पिताजी ने पढ़ने के लिए भेजा है। हेलो सर। सुनिए, ये आपका नया सहपाठी है, वोंग फीहुंग। दोस्तों, मेरा नाम... तुम जाके वहां बैठो। अच्छा, क्लास खत्म हुई। ओह, ठीक है। ये उठा लिया। 13, वोंग फीहुंग को छात्रावास लेकर जाओ। मैं नमस्ते, मैं फोशान से वोंग फी हंग हूँ। अरे रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। आगे चले जाओ, वहां पर है। अरे रुको, तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है क्या? नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तो क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? वोंग फी हंग, होशियार मत बनो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। तो तुम्हें कैसे पता मैं वोंग फी हंग हूँ? तुम क्या? हाँ, तुम्हारा नाम 13 है ना? तुम्हें कैसे पता चला? श्रीमान लू ने इसी नाम से तो पुकारा था। तुम कितनी बेवकूफ हो। तुम्हें तो परेशान किया जा सकता है। घबराओ मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर मिलते हैं। वोंग फी हंग, अब क्या हुआ? तुम्हें लगता है मार्शल आर्ट ही तुम्हें महान बना सकता है? विज्ञान, भूगोल, अंक गणित, अंग्रेजी, लड़ाई के अलावा तुम क्या जानते हो? तुम्हें लगता है मार्शल आर्ट ही तुम्हें ऊपर रख सकता है? अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? खुद को क्या समझते हो? मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट हो। जाहिल बेवकूफ भी हो। ए, ओए, बहुत डरावनी है ये तो। और ये भी ले। मेरी किताबें लौटा दीजिए। हाँ, ये लीजिए। धन्यवाद। क्या देख रहे हो? मैंने कहा इधर आओ, जल्दी करो। आओ जल्दी आओ। अच्छे बच्चे।
तुमने तो कहा था कि किताबें साफ है और इसे बिस्तर में रख सकते हैं। क्या ये साफ है? मैं अभी साफ कर देता हूँ। जल्दी से इसे साफ करो वरना अच्छा नहीं होगा। समझे? समझा कि नहीं? हाँ? बोल, समझा कि नहीं? हाँ? श्रीमान लू, बोलो। मैं जल्दी ही जाने वाली हूँ। पर क्यों? वांग फी हंग की वजह से मुझे जाना पड़ेगा। पर उसने क्या कर दिया? हाँ, वांग फी हंग बेवकूफ है। उसे कुछ नहीं आता। उसे मार्शल आर्ट के अलावा कुछ नहीं आता। इसका मतलब तुम्हारी नजर में वो एक जाहिल इंसान है। आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप उसे ऐसे मत बुलाइए। श्रीमान लू, वांग फी हंग उन लोगों को मार रहा है। क्या? चलो। तुम ठीक हो? कमर। अगली बार अगर ये तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, समझ गए? श्रीमान लू, इसने हमें बहुत मारा। हाँ तो क्या गलत किया? क्या तुमने इन्हें परेशान किया है? श्रीमान लू, मैं एक लड़के की मदद कर रहा था जिसे ये लोग परेशान कर रहे थे। ये एक विद्यालय है, समझ गए ना? तुम दूसरों पर वो नहीं थोप सकते जो तुम खुद के लिए नहीं चाहते हो, समझ गए? श्रीमान लू, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है तुम निष्कासित होते हो, अभी के अभी। यहाँ से। गुरुजी, देखिए मैं आपके लिए शहर की सबसे अच्छी मदिरा लेकर आया हूँ। सुनो, जल्दी खाना लेकर आओ। गुरुजी, आप परेशान मत होइए गुरुजी, आपको बस निकाला ही गया है। दे दो मुझे। मैं अब घर तो नहीं जा सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम गोंगझो चलते हैं। आपके कौशल से जब हम गोंगझो पहुंचेंगे, आप 10 सबसे अच्छे गोंगझो टाइगर्स में से एक होंगे। हाँ। और जब ऐसा होगा, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। फिर हम वहां अपना स्कूल खोलेंगे, वो भी पूरे गोंगझो में। और अगर आपको किसी ने गलत कहने की हिम्मत की, तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे धो दूंगा। है ना गुरुजी? गोंगझो में स्कूल खोलेंगे? हाँ? इसके लिए पैसे हैं? बहुत सारे हैं। हाँ? लगता है मैंने मदिरा पर पूरे पैसे खर्च कर दिए। ठीक है, आप बुरा मत मानिए गुरुजी, हम कोई उपाय निकालेंगे। गुरुजी, जरा पीछे देखिए, वो लोग अच्छे आदमी नहीं लग रहे हैं। देखिए, चलिए। बहुत ऊंचा है। अब हम क्या करेंगे? गुरुजी, गुरुजी! प्रोफेसर डेविस, मेरे शिक्षक ने चीन राजवंश के विद्वानों को सैन फ्रांसिस्को में पढ़ने की सुविधा दी है। जल्द ही 5 प्रांत प्रवेश की परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। छात्र अगले महीने की शुरुआत में गैंगजू आ जाएंगे। फिर हम विदेशी उन्नति के साथ आत्म सुधार के कार्यक्रम को सक्रिय करने के लिए बॉक्स की चीजों को क्रेडेंशियल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह हमारे साम्राज्य को बर्बाद होने से बचाएगा। कौन है? कौन है? बाहर आओ। श्रीमान लू। 13? इतनी रात को? क्या श्रीमान बात लू, है? वांग फी हंग पर झूठा आरोप है। ज़ायो युआन परेशान कर रहा था। तो क्या हो गया? मुझे लगता है हमने बिना वजह ही उसे गलत समझ लिया है। उसकी बात सुनाने के लिए उसे मौका तक नहीं दिया। ये गलत है। हम उसे वापस बुला सकते हैं। धन्यवाद लेकिन श्रीमान उसने लू। हिंसा का रास्ता अपनाया जो कि पूरी तरीके से गलत था। तुम्हें हमारे नियमों के बारे में तो पता ही है, और उसने हर बार नियमों का उल्लंघन ही किया है। ये तुम जानती हो। वांग फिंग हुंग जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, उस हिसाब से तो
नहीं, ये कितनी सुंदर है। ओ नो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्रीमान लू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वोंग फे हुंग। मुझे इस बारे में पता है। फे हुंग, माना कि तुम अपने सहपाठी की मदद कर रहे हो, पर हिंसा गलत है। ये गंभीर अपराध है। मुझे कल कक्षा में मिलो। पर श्रीमान लू, अभी जो मिस्टर लू, हम अभी चलते हैं। वो या क्या तुम्हें कुछ और कहना है? नहीं गुरुजी। वोंग फे हुंग, धन्यवाद, तुमने फिर से मुझे बचा लिया। ये तो मामूली बदमाश लोग थे। क्या? फिर से कैसे? वो शेर नृत्य तुम भूल गए क्या? ओह, वो तुम थी क्या? उस दिन मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए तुमसे ठीक से मिल नहीं पाया था। वो मोटे दाई दलों की वजह से। पिताजी को कुछ मत कहो। मुझे अब जाना होगा। कल याद से क्लास में आ जाना। गुरुजी, क्या आपने उन लोगों को पकड़ा? गुरुजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या खबर है? वहाँ टेबल पर पड़ा है, उठा लो। ठीक है, तो आज क्या तुम हमारे साथ ग्वांझो चलोगे? लुई भाई ने कहा एक और प्रमाणीकरण सामान है, मुझे वो लेना है। वापस जाओ और राजा के सामने प्रस्तुत करो। जी। मुझे पता है कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। पहली बार देखा। इसे साइकिल कहते हैं। अच्छा? घोड़े से भी तेज भागता है। क्या बात कर रहे हो? यांग क्वान को ही मिलेगा। अरे पर क्यों? गुरुजी, अरे रुको, गुरुजी, तो सही। गुरुजी, आपको पता ये क्या है? क्या है ये? ये साइकिल है गुरुजी। घोड़े से भी तेज भागता है। चलिए इसे चलाकर चलते हैं, वो भी ग्वांगझो। तुम इसे चला भी सकते हो क्या? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है गुरुजी। देखो देखो। कितनी घटिया साइकिल है। आप कहाँ जा रहे हैं गुरुजी? मैं विद्यालय जा रहा हूँ। गुरुजी संभल के। आराम से। गुरुजी आप सच में फोशान के अजय वोंग फे हैं। तुम अंदर जा रहे हो या नहीं? नहीं जाना। वोंग फे हुंग, जल्दी करो, हमें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जल्दी चलो। मुझे तो लगा था कि तुम जा रहे हो। मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है।
आपको कभी भी धारा या फिर स्वेच्छा के साथ काम नहीं करना चाहिए। बढ़ो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ताकतवर। अच्छा, और इसका मतलब? अपने आप को बेहतर बनाना। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। आज हम लोग आत्म सुधार के बारे में बात करेंगे। कठिन समय में अपने आदर्शों पर टिकने वाले सदाचारी होते हैं। सच्चाई के लिए जो असंभव को संभव बना देते हैं वो सदाचारी होते हैं। भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए बिजली और हवा की जरूरत होती है। कुछ नहीं। ताकि पृथ्वी में मौजूद मनुष्य अपने जीवन किसी को भी मेरे राज के बारे में मत बताना। कौन सा? एक सदाचारी मनुष्य को हमेशा आत्म सुधार के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने समाज के लिए ही नहीं बल्कि अपने देश के लिए भी होती है। वॉन्ग फी हुंग, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ध्यान से सुनो, मैं घोषणा करना चाहता हूं, आज से 20 दिन के अंदर जिंगजोंग विद्यालय अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित करेगी और सिर्फ 5 छात्र ही इसका प्रतिनिधित्व करेंगे और 7 स्कूल की परीक्षा के लिए गुआंगजाओ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कक्षा समाप्त होती है, तुम लोग जा सकते हो। खड़े हो जाओ सब। अलविदा। अलविदा जी। रुको, वॉन्ग फी हुंग। ले पकड़। पिताजी स्कूल आए हैं। वो श्रीमान लू के ऑफिस में है। क्या तुम पिताजी को समझाना चाहोगे? सुनो, सुनो ना। अभी नहीं, मुझे कुछ और काम है। वॉन्ग फी हुंग। तो पकड़ना भी नहीं आता। अरे वॉन्ग फी हुंग फिर से यहाँ? चुप बैठो। अभी तुम्हें क्या चाहिए? रात की छापेमारी यंग कल्ट से संबंधित थी। ये एक संगठित और पूर्व मध्यस्थता थी। मुझे आशा है कि महामहिम विद्यालय की सुरक्षा के लिए कुछ और सैनिक भी प्रदान करेंगे। लुई भाई, तुम्हें मेरी सहायता चाहिए? यकीन नहीं हो रहा। महामहिम डाई, चोरी महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे छात्रों की सुरक्षा की चिंता है। ठीक है, जिंगजोंग विद्यालय की सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है। इस काम के लिए मैंने पैसे दिए हैं। ओह, पैसे दिए हैं? कितने दिए? 10 तांबे के सिक्के। 10 तांबे के सिक्के? हाँ। देखो, अगर तुम ये किताबें और ये वाला पत्थर मेरे छात्रावास लाओगे तो तुम्हें 50 तांबे के सिक्के। बहुत कम है। कम है? तो फिर 100 या 500 या 1000। अरे सुनिए, चुप बैठो। मेरी बात कभी नहीं सुनता। तुम देखो, हम इसे कैसे उठाते हैं। पिताजी, मैंने ना अपने दोस्तों से तुम्हें ये एक अकॉर्डियन खरीदने के लिए कहा है, ताकि मैं घर जाकर वो बजाना सीख सकूं। हाँ? कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो अकॉर्डियन चाहिए था ना, क्योंकि तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक अकॉर्डियन चाहिए। हाँ, मुझे एक अकॉर्डियन चाहिए था, पर वो तो टूटता ही नहीं है। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं मिस्टर लू के लिए। 13 मिस्टर लू कह रहे थे कि तुमने जितनी पढ़ाई थी सारी की सारी सिलेबस के हिसाब से खत्म हो चुकी है। वैसे भी तुम तो एक लड़की हो। क्या हो गया? अगर मैं लड़की हूँ, लड़कियाँ स्कूल नहीं जा सकती? ऐसी कौन सी बात है उस वॉन्ग फी हुंग में? मैं जानता हूँ तुम उसी के लिए रुक रही हो ना। वॉन्ग फी हुंग के बारे में सब कुछ खास है, तो क्या? वॉन्ग फी हुंग सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा किसने कहा? मिस्टर लू, सिर्फ 20 दिन में वॉन्ग फी हुंग जरूर टॉप 5 स्टूडेंट्स में से एक होगा। सुनो, ये लड़की भी ना। बाहर निकाल दो।
जाओ। क्या? बाहर निकाल दो? ये क्या बात हुई? मैंने कहा बाहर निकालो, यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा। वोंग फेंग हुंग, ये सब मजाक है क्या? मेरे सिक्के कहाँ पर हैं? कौन से सिक्के? 1000 सिक्के। तुम्हें दिए थे? तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने इसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें कैसे दूं? हाँ? वोंग फेंग हुंग! संभालो संभालो संभाल के। तुझे तो बाद में देख लूंगा। चलो साथियों। हुआ? हम दोस्त हैं। अगर कुछ काम हो तो याद करना। वांग फियांग, मेरे साथ कहाँ? गैंगजियाओ जाना है? हाँ। तो फिर मैं मदद करूंगी। अगले 20 दिनों के लिए तुम यहीं रहोगे और मैं तुम्हारी इंग्लिश टीचर हूँ। इस बुक को मैंने ट्रांसलेट किया है, सब कुछ याद कर लेना। अगर कुछ समझ नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। पर हम दोनों अकेले रहेंगे? 20 दिन यहाँ रहेंगे? हाँ। एक ही बिस्तर पर? क्या सोच रहे हो तुम? तुम वहां सो सकते हो। अब तो ठीक है ना? हाँ। अब किताबें पढ़ो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। अरे, इसे अभी शुरू करना है? हाँ, मैं तुम्हें गैंगजाओ पहुंचाऊंगी। मन लगा के पढ़ना। वांग फीहुंग, वुया ज़ाओकिंग को शाओ युआन फिर से उठा ले गया। वो वहां गए हैं। तुम वहां जाओ, मैं निकलता हूं। अरे, वांग फीहुंग, वुया कहाँ है? जल्दी बताओ। अंदाजा लगाओ। भैया बेहतरीन हो। वांग फेहोंग, मैं सोच रहा था कि तुम मुझे क्यों नहीं मिल रहे थे। तुम तो यहाँ पे छुपे हो। हाँ? तुम्हें लगा कि मैं डर के छिप गया हूँ? भाई, आप इसे जानते हो? सिर्फ जानता नहीं, इसने मेरा चैंपियनशिप टैबलेट चुराया है। इस बार मैं इसे दिखाऊंगा कि ली तियानो कौन है। भाई, इसे तो बस एक सबक सिखाना है ना? बीच में मत पड़ो। मैंने कहा बीच में मत पड़ो, समझ गए? ज्यादा बकवास की तो तुझे भी मार दूंगा। नरक में जा तू। रुको। हाँ चलो चलो। जल्दी चलो। हाँ, 1 मिनट। हटो। भैया, हमें आपके साथ रहने दो। आप जैसे बोलोगे हम वैसे करेंगे। तुम मुझे अपने जैसा समझते हो क्या? हटो यहाँ से। तुम लोग सब खड़े क्यों हो? सब बैठ जाओ।
मैं शाओ युआन वादा करता हूँ कि कभी किसी को भी तंग नहीं करूंगा। गुरुजी, हमें आपका शिष्य बनने मैं दो। तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। आप ऐसा ना करें, हमें मत जाइए गुरुजी, मत जाइए। शाओ युआन, मुझे जाने दो वरना मार खाओगे। चाहे हमें मार दीजिए, हम आपको जाने नहीं आप देंगे। ऐसा नहीं कर सकते गुरुजी। गुरुजी, हमें सिखाइए। वांग फिंग हुंग, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी बात सुनिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। हम वहाँ पर गए थे। तुम और- चुप रहो, मुझे ये बताओ पांचवा नियम क्या है? नहीं पता। तुम ईमानदारी से और इज्जत से रहना, गुस्से को काबू में रखना। गलतियों को सुधारना। शाओ युआन, तुम्हें ये सब पता है? हाँ, अब तो आदत सी हो गई है, कुछ नहीं कर सकते। तुम तो बहुत कुछ जानते क्या हो। करूँ? तुम किसी की इज्जत नहीं करते हो और सबको परेशान करते हो। वांग फिंग हुंग, मैं तुम्हें मैं था, मैं ही असली कसूरवार हूँ। वोंग फेंग हूँ तो कमजोर लोगों की मदद करता है। वो मैं ही हूँ जो स्कूल के लायक नहीं है। अगर आपको निकालना है तो मुझे निकालिए। हाँ, हमें भी निकाल दीजिए। अच्छा, निकाल दूं? मैंने निकाल दिया है तुमको। तुम जाओ यहां से। भाई प्लीज। भाई, भाई, मेरी बात तो सुनिए। आप रुकिए, मैं यहां से जा रहा हूँ। आप मुझे कुछ सिखा क्यों नहीं देते? सच में सीखना है? ठीक है, एक स्टेप सिखा देता हूँ। इसे लैंडिंग हॉक कहते हैं। और उसके बाद? बाद में कुछ नहीं। अगर चाहो तो। अगर इस स्टेप को अच्छे से सीख लिया ना तो पूरे फोशान में कोई परेशान नहीं करेगा। सब साथ में लैंडिंग हॉक। लैंडिंग हॉक। कैसा लग रहा है? शक्तिशाली। उठो। याद रखना, इस स्टेप को मामूली मत समझना। किसने सिखाया कोई पूछे तो मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। समझ गए ना? जी गुरुजी। जी गुरुजी। ठीक है। और कुछ? गुरुजी, मैं आपसे फिर से मिलने आऊंगा। हाँ, ठीक है। अभी जाओ। लैंडिंग हो। नीचे झुक जाओ। कितनी शक्तिशाली थे ना वो। बहुत ज्यादा अजीब ही नहीं। गुरुजी, ये लोग आपके शिक्षक है क्या? वन, तुमसे भी ज्यादा पागल हैं ये। आपने मुझे पागल कहा? गुरुजी, ये क्या है? आपके पढ़ने का अलग कमरा है क्या? अरे कुछ भी मत कहो। अगर पहले पता होता ना तो पापा से लड़ता ही नहीं। गुरुजी, क्या हम इसे खा सकते हैं? चलिए। गुरुजी, चिंता मत कीजिए। 2 दिन में पता करता हूँ कि कौन वेटर्स के लिए ढूंढ रहा है और मैं टिकट्स के लिए पैसे भी इकट्ठा करता हूँ। हाँ? आज लुई भाई ने मुझे एक अच्छे समाचार दिए हैं कि 20 दिन में एक स्पर्धा होने वाली है। अगर मैं पहले 5 में आता हूँ तो मुझे गोंजाओ जाने का मौका मिलेगा। गुरुजी, यही एक मौका है। ये कहाँ से मौका हुआ? पहले आने वाले 5 सिर्फ वही जाएंगे, मैं थोड़ी ना जा पाऊंगा। गुरुजी, उसके पास पेपर्स तो होंगे ना एग्जाम के लिए? होंगे ही ना। एग्जाम में पेपर तो होता ही है ना। गुरुजी, क्यों ना हम रात को जाकर पेपर चुरा लेते हैं? क्या बात है। अभी खाते हैं। गुरुजी, हमें इस योजना को भूल जाना चाहिए। सच में? कौन हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो बस टहलने निकला था। रोको इसे, पकड़ो उसे। जल्दी।
वोंगफिंग हुंग, तो ये तुम हो। अच्छा तो ये है। रात में कई बार तुमने विद्यालय पर हमला किया है। वो मैं नहीं था। अरे ऐसा कैसे कर सकता है? तुम में ईमानदारी, इज्जत कुछ भी नहीं है। तुमने एग्जाम के पेपर चुराए हैं। तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। सिंगजोंग स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ से निष्कासित करता हूँ। You are expelled. जाओ। छोड़ो मुझे, मुझे जोर की सूसू आई थी तो मैं वही करने निकला था। क्या ये आपका स्टूडेंट है? ये मेरा स्टूडेंट नहीं है। तो फिर लगता है कोई चोर है। रुक जाओ, वो मेरा शिष्य है। क्या तुम गुरु बनने के लायक भी हो? गुरु जी को मारते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकता हूँ। वोंगफिंग हुंग, उम्मीद है तुम सच का साथ दोगे। याओ, पता करो हॉस्टल में कौन एब्सेंट है। ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। इस बात का ख्याल रहे। वोंगफी हंग, ये तुम्हारा है, वापस ले लो। वेहोंग, खाने आ जाओ। पिताजी। हाँ? मेरे गुरुजी ने मुझे ये लायन हेड दिया था। जब उन्होंने मुझे दिया तो उन्हें लगा कि मैं सदर्न लायन डांस को बहुत आगे ले जाऊंगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। सच में? पिताजी, हाँ? श्रीमान लू ने कहा था कि एग्जाम होगी। सिर्फ 5 विद्यार्थियों को इनाम में गोंजाओ जाने का मौका मिलेगा। पिताजी, मुझे सच में गोंजाओ जाना है, पर आप मेरी वजह से शर्मिंदा है ना? बिल्कुल नहीं। तुम नहीं जानते, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मुझे कितना गर्व होता है। पिताजी। वोंगफी हुंग, बाहर आओ। वोंगफी हुंग, किसी ने इल्जाम लगाया कि तुमने उसे मारा है। ये रहा सबूत, तुम्हारे सामने है। तुम्हें कुछ कहना है क्या? इसे ले चलो। ठहरो। महामहिम, मैंने ही इसे मारा है। पिताजी। वेहोंग,
मैंने शांति को हमेशा सबसे महत्वपूर्ण माना है। लेकिन इस बार मैं कुछ ज्यादा ही बह गया। तुम ग्वांगझो जाओगे ना? मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना सारा ध्यान पढ़ाई की ओर दो, मेरी तरह मत करो। वो लायन हेड अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। महामहिम दाई, चलिए। तुम तो इज्जतदार आदमी हो, चलो। पिताजी, मैं आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं वांग फीहंग आपकी स्कूल को चैलेंज करता हूं कि अगले 18 दिन में मैं अगर पहले 5 विद्यार्थियों में नहीं आया तो मैं वांग फीहंग मार्शल आर्ट्स को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अच्छी बात। सिंगजोंग स्कूल की तरफ से मैं चैलेंज स्वीकारता हूं। नींबू का रंग येलो। पीला नरम और टेढ़ा फल बनाना। खट्टा मीठा फल ऑरेंज। पत्तियां टी। गोल फल एप्पल। सुंदर लड़की वेरी गुड, ब्यूटीफुल। गाय क्या देती है? मिल्क। पिताजी? फादर। बहुत बढ़िया फीहंग। फीहंग, क्या हुआ है? 13, मेरी एक मदद करोगी? हाँ। हाँ? फिर से करें? एप्पल। APP। गुरुजी। कौन? पिताजी कहाँ हैं? मुझे अफसोस है फीहंग, होंग गुरुजी कुछ समय तक बाहर नहीं आ सकते, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें वहाँ कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। गुरुजी, मैंने सुना कि आज आपकी परीक्षा है। हाँ। आपको कुछ मदद चाहिए? The person of integrity can stand severe tests. क्या बात है? फीहंग, एग्जाम का टाइम हो रहा है। तो इंतजार कैसा? चलते हैं। गुरुजी, आप सफल होकर आइएगा। होशान के सबसे ताकतवर योद्धा। वांग फिंगहुंग, तुम्हारी चिट तैयार होगी? ये मेरी चेतावनी है। आज 2 मॉनिटर्स हैं तुम पर नजर रखने के लिए। उन्होंने अगर तुम्हें पकड़ा तो तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे। पेपर्स बांटो। आप लोग शुरू करें।
जाओ। तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं। फीहंग, वांग फीहंग, वांग फीहंग। हाँ? मिस्टर लू से क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं। वैसे तुम इसके बाद क्या कर रही हो? क्यों? मुझे कहीं घुमाने ले जा रहे हो? मंदिर के पास मेला लगा है, तो क्या हम साथ में चल सकते हैं? सोचूंगी। तो ठीक है। मेरी साइकिल पर चलेंगे। तुम गुआंगझाओ जा रहे हो। वहां 6 स्कूल से विद्यार्थी आएंगे एग्जाम देने के लिए। आप लोगों में से 30 विद्यार्थियों को चुना जाएगा सैन फ्रांसिस्को में पढ़ने के लिए। एक सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए। एक बार फिर सोच लो, आप सब अपना बेस्ट दें। जा सकते हैं। तुम्हें ये पेन पसंद है ना? मेरे टीचर ने मुझे ये पेन दी थी। अगर तुम एग्जाम में पास हो गए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तब तक इंतजार करो। जी गुरुजी। वो गायब हो गया क्या? शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने उसे कहां रख दिया है। नहीं, वो सच में चोरी हो गया।
पर ये चाल काम करेगी क्या? वो चोर इतना बेवकूफ है क्या? ऐसा ही एक और बॉक्स बनाकर तुम उसे उल्लू नहीं बना सकते? थोड़ा और सोचना चाहिए महामहिम। हाँ? शाओकिंग, वो मुझे दे दो। बेहतर होगा अगर तुम इस मामले में ना पड़ो। तुम्हें दोस्त माना था, पर तुम तो आस्तीन के सांप निकले। मोंग फेहुंग, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया को सही नजर से देख नहीं पाएंगे। सामने से हटो। मुझे वो बॉक्स वापस करो। वो अंदर है, चारों तरफ से घेर लो। भाग जाओ, पर ये आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रहा हूं। वॉन्ग फीहोंग, वो कहाँ है? वो कौन? वो चोर। हमारे स्कूल में कोई भी चोर नहीं है। यही है गॉन्ग झाओ। यहाँ पे नहीं चलेगा। मेरे पैसे जाओ, हटाओ, रास्ते से हटाओ, हटाओ, यहाँ से। गुरुजी, यहाँ पर ऐसे भी लोग रहते हैं? माफ कीजिए, क्या आप मिस्टर लू यीबाई हैं? जी हाँ, मैं ही लू यीबाई हूँ। हर हाइनेस ओल्ड बुद्धा ने काफी कुछ जाना है मिस्टर लियो मिस्टर लू के बारे में, जिसे जानकर वो काफी खुश हुई हैं। उन्हें ये भी पता चला है कि ग्वांगझू में कुछ गुंडों का दबदबा है और शहर काफी मुसीबत में है। इसलिए उन्होंने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है मिस्टर लू। आपका धन्यवाद महाजन। आइए। क्या हुआ है? कुछ नहीं, चलो।
देखो। पर ये उनसे पैसे क्यों ले रहे होंगे? ये तो मुझे नहीं पता। डरिए मत, बिल्कुल भी, मैं हूं ना। आइए। चलो। तुम लोग यहीं पर खड़े रहो। मिस्टर लू की सेफ्टी का ध्यान रखना। जी जी। हेलो मिस्टर लू, आपके लिए ऊपर एक ग्रुप के स्कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं। आप लोग खाना खा लीजिए, मुझे ऊपर कुछ काम है। वो बॉक्स सच में प्रोफेसर डेविस की एक निशानी है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। हमसे जितना हो सकता था हमने उतना किया। हेलो, जिंगजोंग स्कूल की तरफ से मैं हूं लू ईबाई। बैठिए। मिस्टर लू, आपके स्टूडेंट्स आ गए हैं क्या? हम लोग 5 ग्रुप्स में बटे हुए हैं और हम 50 लोग हैं। मेरे साथ 5 स्टूडेंट्स आए हैं, बाकी स्टूडेंट्स पहले ही आ चुके हैं। हमारा ग्रुप आखिरी है। आप मजाक कर रहे हो क्या? हम यहाँ 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। मैंने यहाँ आपके अलावा किसी और को नहीं देखा है। क्या आपका मतलब है कि अब तक यहाँ पर कोई नहीं आया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम और इंतजार नहीं कर सकते। आपको आज ही फैसला करना पड़ेगा कि आपकी तरफ से कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। कल जैसे हमने प्लान किया है वैसे एग्जाम शुरू किया जाएगा। ठीक है। हेलो, मेरा नाम बिल है। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? माफ कीजिए, मैंने इनसे पहले ही पूछ लिया है। फी हंग, तुम्हें डांस आता है? मुझे कुंग फू आता है। हुआन जी, गुरुजी। म्यूजिक। हाँ ठीक है। मस्ती का समय नहीं है, जाओ यहां से, जाकर पढ़ाई करो। जाओ, तुम मेरे साथ आओ। जी सर। जाओ, ये अपने पास रखो, मुझे बाहर जाना है। शुक्रिया। मुझे महाजन के पास ले चलो। आइए मिस्टर लू। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक चिन्ह है। ये स्टीम इंजन है। वॉट ने इसे बेहतर करके कामयाब किया है। इंसान के बल का प्रयोग और भी बेहतर चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। समय गुजरने के बाद जिस चीज के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसे मशीन को सौंप दिया जाएगा और यही इसके पीछे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?
मैं सोच रहा था मुझे गोंजाओ आना ही था, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरी सोच से बिल्कुल अलग है ये। हाँ, मिस्टर लू कह रहे थे नैनजिंग ट्रीटी साइन होने के बाद गेंगजाओ के फैक्ट्रीज गिर गए हैं। 13, मैं सैन फ्रांसिस्को जा पाऊँ या नहीं, तुम्हें जाना ही होगा मेरी खातिर। गेंगजाओ में मार्शल आर्ट की स्कूल बनानी थी ना, तो मैं यहाँ रहकर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। 13, मुझे हमेशा से ही लगता था कि मार्शल आर्ट बुरे लोगों से बचाती है, पर श्रीमान लू की बात अब समझ में आई कि अपने आप को हमेशा बेहतर बनाना चाहिए। 13, जो भी हो तुम्हें जाना ही होगा सैन फ्रांसिस्को। हाँ, मैं वादा करती हूँ। ठीक है। गुरुजी, संभल कर। जल्दी निकलो। संभालो। गिली, गुरुजी, ध्यान से। प्रोफेसर अभी तक अंदर है। तुम इन लोगों पर हमला क्यों कर रहे हो? किंग साम्राज्य से विदेशियों को भगाओ। यहाँ से भगाओ, यहाँ से भगाओ, यहाँ से भगाओ। इनको अंदर लेकर जाओ। वोंग फीहून, इन विदेशियों को मरना होगा, वरना तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। तुम मुझसे जीत नहीं सकते। वोंग फीहून, बंबू फॉरेस्ट में सारे विद्यार्थियों को बंदी बनाया है, तुम जाकर बचाओ उन्हें। अब हम क्या करेंगे? रास्ते से हट जाओ।
अपनी जान को खतरे में डाल के हमें बचाने के लिए शुक्रिया। बात यह है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या आपको सच में इस तरह से निकलना है? मुझे लगता है कि अभी साझेदारी करना थोड़ा मुश्किल है। ये जान के हम भी काफी दुखी हैं। आपको पता है इस दिन के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी है? आप क्या कह रहे हैं? अब मैं सबको बचाऊंगा। रात से पहले ही उन्हें वापस लाऊंगा। आप इतने सारे लोगों को कैसे बचा पाएंगे? आपने ही कहा था ना, बहुत लोग हैं तो बचाना पड़ेगा ही। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ धमकी दे रहा हूं? सरकार, वोंग फी हुंग आया है। मुझे पता था मेरे गुरुजी आएंगे। मुझे पता था।
मन होगा। शक्तियां हैं, तुम मुझे हरा नहीं सकते। ईश्वर से मुझे अमर रहने का वरदान मिला है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। अपनी गलती मान लो। ये वार बुया की दोस्ती के लिए था। बेहतर करना है, खुद को बेहतर करना है, खुद को बेहतर करना है, खुद को बेहतर करना है। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद जी। बाउजिलिन का मतलब क्या होता है? जब तलवार की वार से पत्ते उगते हैं, उसी पर हमारी हॉस्पिटल का नाम है बाउजिलिन। वांग फीहून, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बेटी चली गई है। गुरुजी, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। आपको आपके प्यार को वापस लाना होगा।